हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 49 लेक्चर में आपका स्वागत है। और इसके अंदर हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। राइट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की बुकलेट भी हमने लॉन्च कर दी है। देखिए, आजकल करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पीछे से भी पूछ लेता है यूपीएससी, कभी कभार 2 साल का भी पूछ लेता है। तो हमने एक सेफ साइड रखा है कि 1 ईयर से काम नहीं चल रहा है तो 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करें। राइट, ये 5 टॉपिक हम इसके अंदर डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स की बुकलेट के बारे में थोड़ी बात और कर दूं कि इसके अंदर सारे के सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो उसके हमने टिप्स ट्रिक्स बनाकर आपको दिए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी याद करने की चीज़ें हैं। ठीक है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा इसको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बुकलेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। राइट, तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गुरुवायूर टेम्पल। ठीक है, तो ये क्या है, गुरुवायूर टेम्पल क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अभी क्यों न्यूज़ में है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी दर्शन करे, इसकी पूजा करी है। और ये टेम्पल साउथ इंडिया के अंदर है, मतलब इंडिया में है, सॉरी, केरला के अंदर ये टेम्पल है। राइट, अब इस टेम्पल के बारे में कुछ बातें हम इसके अंदर कर लेते हैं। ये सबसे पहला टेम्पल जो है दैट इज लॉर्ड विष्णु टेम्पल, ये आप याद रखें, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है। राइट ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक तरह से गुरुवायूर जगह पर लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन, मतलब अवतार के रूप में पैदा हुए थे। राइट, तो देखो, गुरुवायूर टेम्पल नेस्टल इन द गुरुवायूर केरला इज डेवर्ड हिंदू सेंचुरी डेडिकेटेड टू द गुरुवायूरप्पन। ठीक है, ये एक गुरुवायूरप्पन जो है ये एक तरह से इनकारनेशन, अवतार रूप में विष्णु के अवतार थे, लोकेटेड इन द टाउन ऑफ गुरुवायूर इन केरला। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो इनके विष्णु की, लॉर्ड विष्णु जो है उनकी एक तरह से मूर्ति यहाँ पर है जिसपे इनके 4 हाथ हैं। ठीक है, 4 हाथ इस तरह से हैं। पहले अगर आप देखेंगे इस वाले हाथ के अंदर हर हाथ में कुछ ना कुछ है इनके। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें इसके अंदर कि जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो है शंख है इनके हाथ में। ठीक है, ये देखो इस हाथ में गदा है। ठीक है, आप इसके अंदर देख लेना, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। तो लेफ्ट अपर हैंड के अंदर आप देख सकते हैं शंख है, शंख को कौंच बोलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखें ये मेस, मेस मतलब यहाँ पर आप देखेंगे गदा है हाथ में। ठीक है, एक हाथ पे अगर आप देखेंगे तो लोटस, लोटस आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखें कि फोर्थ हैंड होल्डिंग द लोटस एंड, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र अगर हम देखें राइट अपर वाले के अंदर सुदर्शन चक्र है, राइट लोअर के अंदर लोटस है, और लेफ्ट के अंदर अगर हम देखें तो लेफ्ट अपर के अंदर शंख है, और लेफ्ट लोअर के अंदर मेस गदा यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, it is one of the most important places of the worship for the Hindus in the Kerala and is often referred to as the भोलुका वैकुंठ। ठीक है, वैकुंठ आप देख रहे हैं, वैकुंठ जो है वो एक जो स्थान माना जाता है लॉर्ड विष्णु का। ठीक है, पर ये मतलब जो ट्रांसकेंडेंटल वर्ल्ड है उसके अंदर बैकुंठ जो है वहां पर विष्णु रहते हैं, क्षीर सागर के अंदर, आपने सुना होगा। राइट, तो धरती के ऊपर जो बैकुंठ है ना, वो है ये वाला जो प्लेस है, इसको धरती के ऊपर बैकुंठ कहा जाता है। ठीक है, भूलोक वैकुंठ, भूलोक मतलब अर्थ के ऊपर जो बैकुंठ है ये कहा जाता है। तो ये टेम्पल इतना इंपॉर्टेंट है ना। द टेम्पल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु एंड द यंग फॉर्म ऑफ द लॉर्ड कृष्णा इज ऑल्सो सीन एज अ गुरुवायूर श्री कृष्ण टेम्पल। ठीक है, इसको गुरुवायूर श्री कृष्ण टेम्पल भी कहा जाता है। अब लॉर्ड विष्णु से भी रिलेटेड है और लॉर्ड कृष्णा से भी रिलेटेड है। क्यों? कृष्णा एक तरह से विष्णु के ही रूप है। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा जो है वो विष्णु के रूप है, आपको सबको पता है। राइट, अब यहाँ पर ये देखिए कि एक बार कृष्ण को केरला इस मंदिर के अंदर जाना था, इस मंदिर के अंदर जाना था। ठीक है, सॉरी, द्वारका, द्वारका में एक मंदिर था, द्वारका के अंदर विष्णु जी का, उसके अंदर पूजने कृष्ण जी को जाना था। कृष्ण को मतलब वो विष्णु को, वो टेम्पल को विजिट करना था द्वारका के अंदर। अब द्वारका में गए तो अब विष्णु को ही खुद तो नहीं पूजेंगे, क्यों नहीं पूजेंगे, क्योंकि विष्णु तो इनके रूप है। तो कृष्ण ने क्या करा, उद्धव को ये काम दिया, उद्धव एक काम करो, उद्धव उनके सारथी थे, क्या किसी तरह से इस मूर्ति को यहाँ से हटा लो, क्योंकि मैं वहां पर जाऊंगा और फिर इनको पूजूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा ही रूप है वो विष्णु। ठीक है, लो, है ना। कृष्ण ने इस तरह से उनको बोला। तो यहाँ पर देखें, there are several legends attached to the temple and the most famous among them is related to the Lord Krishna. Legend has it that कृष्ण ने अपने जो सारथी हैं उद्धव को, उनको कहा कि विष्णु आइडल्स को यहाँ से ले जाओ, द्वारका के अंदर से ले जाओ, जिससे कि वो उसको पूज ना पाए। ठीक है, तो इसके अंदर उद्धव ने क्या करा, उद्धव ने अब इतनी बड़ी आइडल को कैसे लेकर आए, तो वायुदेव जो है, वायुदेव, उनको क्या करा, उनको याद करा, उनकी मदद ली, है ना, लॉर्ड वायु को, लॉर्ड ऑफ विंड्स। ठीक है, एंड टुक द स्टेचू अवे फ्रॉम द केरला
एंड इंस्टॉल इट एट द गुरुवैयोर, ठीक है, गुरुवैयर में इंस्टॉल यहाँ पर कर दिया, ठीक है। द्वारका से हटाकर गुरुवैयोर के अंदर इसका क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद से इस प्लेस को गुरुवायूर कहा गया है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर सबको ये क्लियर होगा, राइट। चलिए सेकंड जो है दैट इज कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर अभी न्यूज के अंदर इसलिए थे बिकॉज इनको मिला था भारत रत्न, भारत रत्न, है ना। अच्छा, तो पहला टॉपिक आपका क्लियर है ना, ये वाला जो टॉपिक है गुरुवायूर टेम्पल, ठीक है, इसके अंदर आपको लीजेंड भी समझ में आ गया इसका, ठीक है। दूसरा आपको लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, लॉर्ड कृष्ण से भी अटैच है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। वो आप स्टैचू याद रखना कि जो आइडल जो है, ठीक है, जो मूर्ति है उसके अंदर, है ना, 4 हाथ है, हर हाथ में कुछ अलग अलग चीजें हैं, वो सब चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी, प्रीलिम्स में पूछी जाएगी, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम बात करते हैं। अभी देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कराया कि भारत रत्न मिलेगा इनको, ठीक है। सोशलिस्ट लीडर एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार कर्पूरी ठाकुर को मरण उपरांत क्या मिलेगा, एक तरह से भारत रत्न मिलेगा। तो भारत रत्न के बारे में हमको समझना होगा कि भारत रत्न होता क्या है, राइट, और कर्पूरी ठाकुर कौन थे ये हमको इसके अंदर समझना। देखो, ये कर्पूरी ठाकुर का इतिहास बहुत पहले से है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, तब से ये एक फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर, है ना। तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट करा था और कई बार ये जेल भी गए थे, राइट। पहला तो पॉइंट ये आप इसके अंदर, इनका जन्म जो हुआ था वो बिहार के अंदर हुआ था, बिहार के अंदर, ठीक है। और इनको जन नायक भी बोला जाता है। जन नायक मतलब, जन का मतलब क्या होता है, जन का मतलब लोगों के नायक, लीडर, मास लीडर इनको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर जब भारत आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, उसके बाद 1952 के अंदर ये एमएलए बने, बिहार के अंदर ही, है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर 1952 के अंदर एमएलए बने। यहां तक समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई इनका फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कंट्रीब्यूशन था क्या, हाँ था, राइट। बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ, राइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड वाज आल्सो जेल्ड फॉर इट। इसके बाद आल्सो नोन एज जननायक और द लीडर ऑफ द पीपल, ठीक है। इन इंडिपेंडेंट इंडिया ही वाज वोटेड इन एज एन एमएलए इन 1952, ठीक है। और ये एक तरह से एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, ठीक है, बिहार के फ्रॉम मार्च 5 1967 से लेकर जनवरी, ये डेट याद नहीं करनी है आपको, बस ये याद रखना है कि एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे ये बिहार के। फिर आगे चल के चीफ मिनिस्टर भी बन गए बिहार के, ठीक है। ही बिकेम द स्टेट चीफ मिनिस्टर इन दिसंबर 1970 विद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, बट हिज गवर्नमेंट फेल आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है इनका, ठीक है, कि 1978 के अंदर, ठीक है, बिहार के अंदर एक जो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है, उनके लिए कमीशन बनाया गया है, मुंगेरी लाल कमीशन, कमीशन बनाया गया था, है ना। 1978 से पहले की कहानी है ये। मुंगेरी लाल कमीशन बनाया गया था और मुंगेरी लाल कमीशन ने यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में कुछ बात करी गई थी। अब क्या बात करी गई थी अभी बताते हैं, रिजर्वेशन के बारे में बात करी थी। तो मुंगेरी लाल कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी ना रिजर्वेशन के बारे में 1978 के अंदर, कर्पूरी ठाकुर की गवर्नमेंट ने क्या करा था, उन रिकमेंडेशन को मान लिया था, ठीक है। और यहाँ से ये बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुए थे, राइट। तो सबसे पहले तो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा था, एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी वहीं से बहुत इंपॉर्टेंट थी, जेल भी गए थे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, फिर आप देख रहे हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, फिर एक मुंगेरी लाल कमीशन जो जिसने रिजर्वेशन के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, उसको इन्होंने क्या करा, उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो 1978 in Bihar, the Karpuri government had accepted the Mughal Lal Commission's recommendations and instituted a layered quota framework that recognized the cleavage within the backward classes and also acknowledge the need to address the disadvantage faced by the women of the 26% quota, ठीक है। तो इसमें विमेन को भी ऐसा हुआ कि विमेन को भी यहाँ पर कोटा देने की बात करेगी, रिजर्वेशन देने की बात करेगी। अब देखो, यहाँ से पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, उसके बारे में बात कोई नहीं करता था। एससी एसटी के बारे में बात करते थे, पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात नहीं करता था। अभी मोदी की गवर्नमेंट के अंदर ही, प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट के अंदर ही हमने देखा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी रिजर्वेशन मिला। पर इन्होंने पहले से ये कॉन्सेप्ट का एक तरह से क्या करा था, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जिसमें इन्होंने बोला था 12% रिजर्वेशन वाज गिवन टू एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, है ना, 8% रिजर्वेशन टू द ओबीसी एंड 3% रिजर्वेशन टू द वीमेन एंड 3% टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट। ये अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट था। इस मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इन्होंने फिर क्या करा था, एक्सेप्ट कर लिया था, ओके। और इसी चीज, इस फॉर्मूले को जिसके लिए बहुत फेमसली इस फॉर्मूले को बोला जाता है कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला। कभी
क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले में क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अपर कास्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी इंक्लूड करा था? हाँ जी भाई, किया था, राइट। तो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला वाज आल्सो सीन एज ए प्रीकर्सर ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट। मंडल कमीशन रिपोर्ट का एक तरह से इसको प्रीकर्सर भी इसको बताया जाता है। मंडल कमीशन जिसके अंदर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया था, राइट, 1990 का कॉन्सेप्ट, राइट। तो ठाकुर इज नोन फॉर मेनी ऑफ हिज डिसीजन, जैसे उन्होंने बहुत सारे और भी डिसीजन लिए थे। जैसे उन्होंने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट हटा दिया था मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के अंदर से, राइट। प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, शराबबंदी जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट इनको फॉलो करती है ना, ठीक है। नीतीश कहते हैं ना कि हम कर्पूरी ठाकुर को फॉलो करता है, इवन नीतीश कुमार बिहार के अंदर, राइट, बिहार के अंदर अगर हम देखें लालू प्रसाद यादव भी कर्पूरी ठाकुर को, है ना। और जो भी पिछड़ा जो है, पिछड़ा वोट बैंक और ये सबको मोबिलाइज करने के लिए कर्पूरी ठाकुर का नाम यूज किया जाता है। प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो इसके लिए ये फेमस है। बट इनको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करा गया। इनकी कास्ट जो थी वो बहुत, ये भी लोअर कास्ट के थे, नाई नाई जो होते हैं ना बार्बर, उस कास्ट के थे। तो लोगों ने उनको इतना भी कहा जब कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला आया कि आप जाकर है ना बाल ही काटो, ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट चलाना आपके बस की बात नहीं है, इस तरह से क्रिटिसाइज भी उनको करा गया। खैर, उस जमाने में उनको क्रिटिसाइज करा गया, पर आज के जमाने में उनको भारत रत्न दिया जा रहा है मरण उपरांत। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत रत्न अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत अपने देश का, ठीक है, वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954। 1954 से ये स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी वेबसाइट पे अगर हम जाएंगे तो वेबसाइट के अंदर इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मिलेंगे। जैसे पहला फैक्ट है, कोई भी पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ द रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। इस अवार्ड के लिए एलिजिबल है। It is awarded in recognition of exceptional service performance of the highest order in any field of the human endeavor। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब ये देता कौन है? ये देता है, अगर आप देखेंगे कि रिकमेंडेशन जो होता है भारत रत्न का, वो बोला जाता है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है ना, हिमसेल्फ टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि साहब इनको क्या करना है, भारत रत्न देना है। कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन फॉर दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस नो फॉर्मल रिकमेंडेशंस for this is unnecessary. The number of annual awards is restricted to maximum of 3 in a particular year। एक साल के अंदर मैक्सिमम आप 3 अवार्ड दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि 2 और अवार्ड के बारे में बात करिए, 2 और लोगों को अवार्ड दिया गया है अभी भारत रत्न अवार्ड कर्पूरी ठाकुर के अलावा। कौन कौन है वो 2 लोग, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, राइट। ऑन कन्फर्मेंट ऑफ द अवार्ड द रेसिपिएंट रिसीव्स ए सनद सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड ए मेडेलियन। और सर कितना पैसा कितना मिलता है? कोई भी पैसा, नो मॉनेटरी ग्रांट इज गिवन टू दिस। सर फिर क्या फायदा? फायदा ये है, भारत रत्न आप में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, हर चीज पैसे से मत तोला करो, राइट। लालची लोग नहीं बनना हमको। द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट, कोई भी पैसा इसके अंदर नहीं मिलता, राइट। तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 18 क्लॉज 1 अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ऐसा होता है ना कि कोई भी आप अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते, ठीक है, जैसे राजा महाराजा इस तरह से नहीं लगा सकते। तो देखो, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अवार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रेसिपिएंट नेम। तो इसके अंदर भारत रत्न और कर्पूरी ठाकुर इस तरह से वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, या भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, चलो मैंने बता दिया तुमको, राइट। तो ऐसा नहीं लगा सकते। हाउएवर शुड एन अवार्ड winner consider it necessary, he she may use the following expression in his biodata, letterhead, visiting card, इसके अंदर जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज पाम ऑयल। पाम ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज व्हाई? बिकॉज पाम ऑयल जो होता है, अगर आप देखें तो वो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं आजकल, ठीक है। इंपोर्ट करने से हमारा फॉरेक्स और ये सब चीजें हमारी क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है डॉलर्स के फॉर्म में हमको देना पड़ता है। तो इसके कारण ये है कि पाम ऑयल को हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर खेती करें, राइट, पाम ऑयल की। बट अभी देखिए, इंडियाज पाम ऑयल इंपोर्ट रोज इन दिसंबर टू देयर हाईएस्ट इन द 4 मंथ। 4 महीने के अंदर दिसंबर में सबसे ज्यादा हमने पाम ऑयल को क्या करा, इंपोर्ट करा। अब यार ये बहुत खराब बात है, राइट। तो इसके कारण ही यहाँ पर आप देखें पाम ऑयल के बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं, राइट। तो एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, प्रोड्यूस फ्रॉम द पाम फ्रूट, पाम फ्रूट से प्रोड्यूस होता है, एलियस गुनेसिस, ठीक है। इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एक पाम फ्रूट से होता है। देखो, ये जो होता है, एक तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रूट है उसके अंदर से क्रूड पाम ऑयल हमको मिलता है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि फ्रूट के अंदर से, फ्लैशी फ्रूट होता है उसका, उसको स्क्रूज कर करके ऑयल हम निकाल सकते हैं। दूसरा है पाम कर्नल ऑयल, कम्स फ्रॉम क्रशिंग द कर्नल, उसका जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, ठीक है, ऊपर का जो कवर होता है उसको क्रश करके
ठीक है, और द स्टोन इन द मिडल ऑफ द फ्रूट्स, उसको क्रश करके हम ऑयल निकाल सकते हैं। ये 2 तरीके हैं जिससे कि हमको क्या मिल सकता है, पाम ऑयल यहाँ पर मिल सकता है। अब पाम ऑयल, व्हाई पाम ऑयल इज इंपॉर्टेंट, पाम ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है ना? दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसका यूज अगर हम देखें तो विटामिन ए और विटामिन ई के अंदर इसका काम आता है, राइट? तो पाम ऑयल को अगर हम देखेंगे तो पाम ऑयल इज यूज्ड इन द मतलब इसके अंदर पाम ऑयल के अंदर विटामिन ए और विटामिन ई बहुत होता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है विटामिन ए के बहुत सारे फायदे हैं, ई के भी बहुत सारे फायदे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑयल के अंदर, इस पाम ऑयल के अंदर ट्रांस फैट्स नहीं होते। ट्रांस फैट्स जबकि बहुत क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं शरीर के लिए, वो इसके अंदर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, इट इज रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन ई विद नो ट्रांस फैटी एसिड्स कॉमनली यूज्ड इन द फूड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है, इट इज रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी नहीं होता इसका, एंड सो कैन गिव प्रोडक्ट्स ए लॉन्गर शेल्फ लाइफ, जिससे कि प्रोडक्ट लंबे समय तक जा सकता है। ये मतलब बाहर रखने से खराब भी नहीं होता है। तो ये इसके फायदे हैं, इसीलिए तो इतना सारा इंपोर्ट करते हैं हम। ठीक है, तो पाम ऑयल के ये फायदे हैं। अब भारत अगर हम देखें इंपोर्ट के अंदर, अगर हम देखें, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन द एशिया। एशिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, अकाउंटिंग टू 15% ऑफ द ग्लोबल इंपोर्ट, फॉलोड बाय द चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। के बाद चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश आता है, भारत सबसे ज्यादा एशिया के अंदर इंपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, इसके एनवायरमेंटल कंसर्न भी है कि हम क्यों नहीं उगा रहे हैं इसको। उगा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि पाम ऑयल को अगर आप उगाते हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद द डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, यहाँ पर आसपास का जो जो पेड़ पौधे जंतु होता है उनको ये एक तरह से उगने पर अपने नहीं देता है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन, उस वो एरिया जो होता है वो पूरा का पूरा डिफॉरेस्ट हो जाता है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर आपको सबको समझ में आ रहा है, राइट? अभी हम आज का ये टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है, मधिका लैंग्वेज, मधिका लैंग्वेज क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो देखो, मधिका ए लैंग्वेज विद जस्ट 2 स्पीकर्स इन केरला, केरला के अंदर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पीकर बचे हैं। अब ये एक्सटिंक्ट होने वाली है मधिका लैंग्वेज। मधिका कैसे याद करोगे? मधु से, मधु मतलब स्वीटनेस, मधु मतलब शहद, शहद से जिसकी वाणी होती है ना, शहद, शहद से जिसकी वाणी होती है, ठीक है, शहद से जिसकी वाणी होती है, उसको है ना, उसको आपको उससे बच के रहना होगा, क्योंकि वो बहुत ही चालाक होता है। सर क्या बोले जा रहा हूँ? चालाक, मधु जैसी जिसकी वाणी होती है वो बहुत ही चालाक होता है। ठीक है, शहद से जिसकी वाणी है वो बहुत चालाक। ठीक है, अभी तो आप यहाँ पे तो मधिका, मधिका मतलब मधु, मधु जैसी वाणी वो बहुत चालाक। चालाक का मतलब क्या होगा? चालाक का मतलब आप यहाँ पे देखें, चकालिया, चकालिया कम्युनिटी, वैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये देखो, इट इज लैंग्वेज स्पोकन बाय द चकालिया कम्युनिटी, ये आपको याद रखना है। डिस्पाइट साउंडिंग सिमिलर टू द कनाडा, इट कैन स्टिल बिविल्डर listeners due to its diverse influences। ठीक है, इट इज ब्लेंड ऑफ तेलुगु, टुलु, कनाडा, कन्नड़, सॉरी, मलयालम, इन सब का क्या है, एक तरह से मिक्सचर है ये। इट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हव्यका कन्नाडा, कन्नड़, एन ओल्ड फॉर्म ऑफ द कन्नड़। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी स्क्रिप्ट, कोई इसकी स्क्रिप्ट नहीं है। इट इज फास्ट बिकमिंग एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट बनती जा रही है, क्योंकि यंगर जो जनरेशन है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर रही है मधिका लैंग्वेज को, है ना? फिर हम देखें इसके अंदर चकालिया कम्युनिटी। चकालिया कम्युनिटी क्या है ये हम इसके अंदर देखते हैं। चकालिया कम्युनिटी वाज ओरिजिनली नोमैडिक and the worshippers of the त्रिवंत कट्रामना एंड द मरियम्मा। ठीक है, ये जो है ना, ये गॉडेस है, मरियम्मा एक गॉडेस है। इनके वर्शिपर्स होते हैं चकालिया कम्युनिटी। दे माइग्रेटेड फ्रॉम द हिली एरिया ऑफ द कर्नाटका टू द नदर्न मलाबार सेंचुरीज अगो। ठीक है, ओरिजिनली कैटेगराइज्ड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब, द कम्युनिटी वाज सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाइड इनटू द शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप इन द केरला। केरला के अंदर को शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप भी इसके अंदर माना जाता है। ठीक है, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मैं आपको क्लास एंड करने से पहले बताना चाह रहा हूँ कि एक तो बुकलेट आ चुकी है 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की, डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, दूसरा मॉड्यूल है कोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे कोर्सेज मेरे द्वारा ही डिजाइन करे गए हैं। ये सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। आपको कोई भी चीज के अंदर, कोई भी कोर्स के अंदर दिक्कत आए, जैसे पॉलिटी के अंदर अगर आपको दिक्कत है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, या फिर ज्योग्राफी के अंदर, या फिर एनवायरमेंट साइंस के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये आपको कोर्स दूंगा, सारे कोर्स मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा ये जो सब्जेक्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।